बच्चों, आज यहाँ आपको हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? जब किसी एल्केन में हेलोजन ग्रुप रिप्लेस होता है तो हेलो एल्केन होंगे। यदि जब एरीन में यानी फिर बेंजीन में एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन में हेलोजन परमाणु रिप्लेस होगा तो उसे बोलेंगे हेलो एरीन। अब हेलो मीन्स हेलो आए हैं हेलोजन से, हेलोजन्स। ये हमारे 7th ए ग्रुप के मेंबर होते हैं सब, ठीक है ना। 7th में क्या आ गए? लाइन से करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी हम बात करते हैं। वैसे मेनली इन दोनों यौगिकों को हम देखें, ठीक है ना। तो क्या होता क्या कहा मैंने? किसी भी यौगिक में, किसी भी एल्केन में यदि हम एक, सपोज यहाँ पर एल्केन है आर एच यदि कोई एल्केन है, आर एच का मतलब होता है CH3H, CH4 हो गया ना, CH4 एल्केन है, ठीक है ना, पहला मेंबर है तो CH3H, और इस अगला हो जाएगा CH3CH2, CH3CH2H यानी कि CH3CH3, ठीक है। इसको सिंपल हम RH बोलेंगे, ठीक है। सिंपल में क्या बोलेंगे इसको हम RH बोलेंगे। यदि इसमें क्या करें, एक हेलोजन परमाणु, यदि हम हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर एक हेलोजन परमाणु यदि जोड़ देते हैं, ये इनमें से कोई एक, तो बन जाता RX, ठीक है। और इसी प्रकार यदि कोई हमारे पास बेंजीन है, एरोमेटिक यौगिक है बेंजीन, ठीक है, यदि इसमें भी हम एक एच हटा दें और एक हेलोजन लगा दें तो ये बन जाएगा बेंजीन, हेलो एरीन, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसका जो कार्बन है, यानी कि अधिक तो हमें आ रहा है, लेकिन ये हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा है। तो इसका जो कार्बन है इसको मैं और ढंग से ऐसे लिख लेता हूँ, ये जाएगा CH3X हो गया, ठीक है ना। इसमें जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु sp3 संकरित है, और इसमें जो कार्बन परमाणु है ये sp2 संकरित है। ये इन दोनों में जो पहला डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो ये है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे ये हो रहा है कि जो हमारे ये हेलो एल्केन है, ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं देते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं आसानी से नहीं देते हैं। पहला डिफरेंस हमारा यहाँ पर, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम इसमें देखेंगे जब हम इसके रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे, और इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देती हैं। इसका एक रीजन आ गया, इसको हम डिटेल में रीजनिंग में बाद में देखेंगे कि ये क्या, इसकी वजह से क्या क्या और चेंज आते हैं। बहुत सारे रीजनेबल क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो पहला डिफरेंस हमारा ये आ गया, ठीक है। नहीं, अब दूसरा जो होता है, यदि हम इसमें करें वर्गीकरण करें, क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर आपका स्टार्टिंग में है, तो उसके हिसाब से हम सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं कि किस तरीके से हम हेलो एल्केन को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स हैं, इनको हम हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 3 प्रकार की, यदि हम इसको मेनली हम इसको प्राइमरी रूप से डिवाइड करते हैं। ये 3 कैटेगरी हमने फिलहाल कर दी है स्टार्टिंग में, मोनो हेलो यौगिक, डाई हेलो यौगिक और ट्राई हेलो यौगिक। ट्राई हेलो के बाद से हम क्या बोल सकते हैं? पॉली हेलो यौगिक बोल सकते हैं। तो ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो, पेंटा हेलो आगे आ सकता है, लेकिन मेनली हम मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो देखेंगे। ट्राई हेलो से आगे क्या जाता है? पॉली हेलो यौगिक हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। तो 3 एग्जाम्पल यहाँ पर आ गए हैं। मोनो हेलो यौगिक में हमारा ये आ गया CH3CH2X, और बेंजीन के ऊपर X आ गया, ये हाइड्रोजन लोग जुड़ रहा है हमारे sp2 संकरित कार्बन से। इसी प्रकार CH2X और CH2X, ठीक है, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो गए तो
हाइड्रोजन परमाणु जुड़ चुके हैं यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ चुके हैं, तो डाई हेलो यौगिक है। इसी प्रकार ये हमारा ट्राई हेलो यौगिक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एरीन्स, डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एरीन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स और ट्राई हेलो एरीन्स। तो ये पहला वर्गीकरण हमारा इसका आ गया है। इसका आगे जनरलाइज वर्गीकरण करते हैं, डिटेल में देखते हैं किस प्रकार हम ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को हम आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। अलग अलग क्लासिफिकेशन हमारा है। यदि हम हेलो एल्केन को भी हम 3 प्रकार के हेलो एल्केन में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्राथमिक हेलो एल्केन, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है, यदि इस कार्बन जुड़ा है जो कि वो कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसे बोलेंगे प्राथमिक। ठीक हो गया। इस प्रकार है इस सेकेंडरी में क्या होता है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन परमाणु से डायरेक्ट लिंक है, तो ये सेकेंडरी हमारा क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से लिंक है, यदि वो 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसे बोलेंगे टर्सरी हेलो एल्केन। इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको नोमेनक्लेचर बताया है, ये हो जाएगा CH3 CH2X, ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और ऐसा यहाँ पर CH3 और CH3 1 4, ठीक है ना, तो हमारा हो गया ये। ठीक है, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु अटैच हो रहा है, उस कार्बन से अगला एक ही कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो सेकेंडरी, उस कार्बन से जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है उससे 3 कार्बन जुड़े हैं तो क्या होगा, टर्सरी हेलो एल्केन। इसी प्रकार हेलो एरीन में भी हमारा क्या हो जाएगा, जिस कार्बन जुड़ा उस कार्बन में क्या हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, बेंजीन ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, अगला जो कैटेगराइजेशन है 3 का और आ रही है, एलिलिक, बेंजीलिक और वाइनिलिक। एग्जाम में आए हैं कई बार, ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, मिलान करने के लिए आते हैं। एलिलिक में क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, उसके बगल वाला कार्बन जो है द्विबंध वाले कार्बन जुड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, जिस यानी कि कहना मतलब है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके समीपवर्ती वाला जो कार्बन होता है वो sp2 संकरित होना चाहिए। डबल बॉन्ड में sp2 संकरित होता है, सिंगल बॉन्ड में sp3 संकरित है। ठीक है नहीं, इसमें अगला एग्जाम्पल हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारे CH2 है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH Br और CH3। देखो इसके बगल वाला कार्बन हमारा क्या है, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, कोई भी बगल वाला कार्बन जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसके बगल वाला कार्बन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार एलिलिक में इसका यदि हम इसमें एरोमेटिक रिंग में यदि जाते हैं तो हमारा ये हमारा एग्जाम्पल आता है, ऐसा वाला एग्जाम्पल, ये भी एलिफेटिक ही है। ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये हमारा कंपाउंड। तो नंबरिंग कहाँ से होगी इसमें, नंबर यहाँ से होगी इसमें 1 2 3 4 5। अभी IUPAC बता रहा हूँ अभी आपको, इसके बाद ना तो आपको नंबरिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम अभी हम देखेंगे इन सब के नाम को। ठीक है ना, ये हमारा हो गया एलिलिक हैलाइड। और बेंजीलिक में क्या होता है कि जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है CH2X, ठीक है, अगले कार्बन से बेंजीन रिंग हमारी जुड़ी होनी चाहिए। ये हमारा बेंजीलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, अब इसके नाम अभी देखेंगे, सिर्फ आप नाम देख लें। बेंजीलिक हैलाइड में क्या है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, उस कार्बन से क्या होना चाहिए, अगला क्या होना चाहिए, एरोमेटिक वाले से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वानिलिक में क्या है, वानिलिक में सीधे इसमें आ जाएगा, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है नहीं, उस कार्बन से ही अगला क्या है हमारा डबल बॉन्ड द्विबंध वाला कार्बन जुड़ा, यानी कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। सीधे सी बात हमारा ये हो गया। इसमें और इसमें
एक ही अंतर है कि जिस कार्बन जुड़ा है उसका अगला वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी अगला वाला sp2 संकलित है। इसमें क्या है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वही कार्बन sp2 संकलित है, यानी कि इसको आप पूरे कर लेंगे। इसका हम 4 संयुक्ता पूरे कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा आ गया, ये हमारा वाइनलिक हो गया। ठीक है ना। तो हमारा एलिलिक, बेंजिलिक, वाइनलिक, ये हमारे 3 एग्जाम्पल आ गए। इसमें एक आता है लास्ट एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड में क्या है, इस प्रकार के यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के sp2 संकलित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एरिल हैलाइड या हेलोएरीन, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलोएरीन, हेलोएरीन ही एरिल हैलाइड है। ठीक हो गया, ये हमारा, इसको मैं ऐसे भी ऐसे भी हो सकता है हमारा, जैसे हमारा हेलोएरीन के एग्जाम्पल हैं। ये हमारा क्या है, हेलोएरीन के एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। तो हमारा ये क्लासिफिकेशन हो गया। एक बार गौर से देख लीजिए। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि कैसे हेलो एल्केन हेलोएरीन बनते हैं, फिर आपको मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो के बारे में बताया, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हेलो एल्केन के बारे में बताया, फिर एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, वाइनलिक हैलाइड, उसके बाद एरिल हैलाइड। इनको आपको समझना है एग्जाम में। ठीक है, अभी IUPAC नेमिंग में आएगी समझ में आपको कैसे हम इसमें नाम इसका लिखेंगे। अब हम हेलो एल्कीन या हेलोएरीन का हम IUPAC नामकरण सिस्टम करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले 11th में सब बता रखा है, तो मैं यहाँ पर रिपीट करेंगे, थोड़ा सा नियम बता रहे हैं। तो पहला नियम ये है कि जहाँ से हेलोजन, अगर हेलो एल्कीन है तो जहाँ से हेलोजन परमाणु सबसे कम नज़दीक आता है वहाँ से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो पहला नियम तो हमारा ये हो गया कि हेलोजन परमाणु जहाँ से नज़दीक होता है उस कार्बन के सिरे से क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। पहला हो गया, जहाँ से हाइड्रोजन परमाणु नज़दीक होता है हेलो एल्कीन में उस कार्बन से नंबरिंग क्या करते हैं, हम आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कोई एग्जाम्पल आपको मैं भी फिलहाल 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक हो गया। तो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 करते हैं, तीसरे में आता है 1 2, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसमें नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, पहले नंबर पे आ जा रहा है 1 2 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रस्थापन समूह हो जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या आ जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये हमारा प्रस्तावन समूह हो गया। ठीक है ना, 2 मेथिल, 1 मेथिल, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक हो गया, ये 3 हमारे नाम। अगला एग्जाम्पल देखो, ये दिख रहा है हमको, यहाँ पर देखो ब्रोमीन हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो ये हम कर रहे हैं 1 2 3 4, चौथा नंबर हमारा यहाँ से 1 2 3 में आ जा रहा है, तो नज़दीक हमारे पड़ रहा है 1 2 3 4, और 5 6 यहाँ भी आ रहा है, 5 6 यहाँ भी आ रहा है। यदि ये C3H7 होता, ठीक है ना, C3H8 जो भी होता है, 3 कार्बन यहाँ पर होते तो हम नंबर नीचे को लाते। हाँ, C3H7 नीचे को नंबरिंग आती। तो इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो। ये हमारा क्या है, एथिल ग्रुप है। ठीक है ना, तो पहले एथिल, पहले इसको ई आता है, इसमें बी पहले इसमें आता है, तो पहले ब्रोमो आ जाएगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 4 एथिल, क्या
हेक्सेन। ठीक है, ये लो। अगला नियम है, यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध के अंदर उपस्थित होता है तो IUPAC पद्धति में द्विबंध या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या करते हैं, हम प्राथमिकता देते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जहाँ से हाइड्रोजन परमाणु नज़दीक हो रहा था वहाँ को हम प्राथमिकता दे रहे थे, उस हिसाब से नंबरिंग कर रहे थे। परंतु अब क्या होता है, क्रियात्मक समूह हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी में इससे ऊपर आएगा। ठीक हो गया, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। एग्जाम्पल देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 4 कर रहे थे, परंतु अब चाहे इसकी नंबरिंग को हम नहीं देखेंगे, अब हम क्या देंगे, जहाँ से नज़दीक पड़ रहा है नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4। ठीक हो जाएगा। अब नंबरिंग हमारी ये हो जाएगी। अब इसका नाम आ जाएगा 4 क्लोरो ब्यूटीन, या 4 क्लोरो 1 ब्यूटीन, या 4 क्लोरो ब्यूटीन 1, या 4 क्लोरो, क्योंकि पहले नंबर पे लगा है तो 4 क्लोरो ब्यूटीन। इसको 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन भी कह सकते हैं, 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से मिलते जुलते एग्जाम्पल हमारा है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, और नंबरिंग नेचुरल यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, या 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन, या 3 ब्रोमो प्रोपीन, या 3 ब्रोमो प्रोपीन 1, इनमें से कोई भी नाम इसका हमारा हो सकता है। वैसे एक्चुअल तरीका हमारा ये है, इसमें गलतियाँ बिल्कुल नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH। अब यहाँ पर नंबरिंग करते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर पहले दूसरे नंबर में यहाँ से आ रहा है, पहले दूसरे नंबर में यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, क्या देखो, पहला तो प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी क्लोरीन हमारा नज़दीक से नज़दीक आ जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब यदि हम यहाँ से नंबरिंग करें, दोनों काम हो जा रहे हैं, डबल बॉन्ड भी नज़दीक आ जा रहा है और क्लोरीन परमाणु भी क्या आ रहा है, नज़दीक में आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये नंबरिंग ज़्यादा प्रेफरेबल हुई, तो इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी अब नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ से देखो, पहला जो उद्देश्य है कि डबल बॉन्ड नज़दीक आ जाए, वो आ जा रहा है, डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक हो जाए, ठीक है नहीं, और इसमें साथ ही साथ क्लोरीन परमाणु भी नज़दीक में आ जा रहा है, तो क्या आ जाएगा 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। ठीक है ना, 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन, या 1 क्लोरो ब्यूटीन 2, या बेटर रहेगा 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। इसको लिख रहे हैं बट पढ़ रहे हैं ब्यूट, और ब्यूट ही पढ़ना है। ठीक हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, एलाइलिक जो भी क्लासिफिकेशन पढ़े थे उसका एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल है, जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन से क्या है, डबल बॉन्ड sp2 संकेत कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हमारा एलाइलिक हैलाइड हुआ। तो नंबरिंग हम करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, नज़दीक पड़ रहा है 1 2 3 और 4। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका 3 ब्रोमो 3 है ना, 4 है, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, 3 ब्रोमो ब्यूट, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 ब्रोमो ब्यूट 1। आपको ने 11th में इंग्लिश में लिखना बताया था, इंग्लिश में ही लिखिए, आप अंग्रेजी में लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए भी, इसलिए आपको इसमें अंग्रेजी की प्रैक्टिस। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो उसको हमने ऐसा कुछ बेटर वो नहीं है, ब्रोमो को ब्रोमो ही करना है, इसको ब्यूट जो पढ़ रहे हैं ब्यूट करना है, 1 इन लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी हिंदी में लिखने का मन करते हिंदी में ऐसे ही लिखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी कर रहे हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग चलना है, तो लिखना अंग्रेजी में ज़्यादा हमारा
बेटर रहेगी, ठीक है ना। इसलिए सारे नाम मैं आपको अंग्रेजी में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हिंदी लिखना है, इसको आप उस प्रोनाउंसिएशन की हिंदी में आप उसको लिख सकते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल हमारा ये है, ये भी हमारा क्या है, एलाइलिक हैलाइड है, एंड जिस कार्बन से हेलोजन प्रोटॉन जुड़ा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो 3 क्लोरो तो है ही हमारा है, 3 क्लोरो CHLO 3 क्लोरो, ठीक है ना। अब हमारा क्या है, साइक्लो है ये, क्योंकि बेंजीन तो है नहीं, साइक्लो कंपाउंड है ना। साइक्लोहेक्स 1E, साइक्लोहेक्स 1E, ठीक हो गया, क्लियर। ये तीन आपको बेंजिलिक हैलाइड की एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको मैं, इसके नेमिंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा 1 क्लोरो बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको हम, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 फेनिल एथेन, 1 ब्रोमो 1 फेनिल, ये फेनिल ग्रुप है, PHENYL फेनिल एथेन, ये इसका हो गया, ठीक है। इसका नाम जो हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग क्या करेंगे, इसको यहाँ से नंबरिंग करेंगे, और ग्राम 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि CH2 CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा इसका नाम। इसको डिटेल में मैं आगे से लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा CH3 C, और क्लोरीन लगा दिया, CH2 CH3, अब यहाँ पर मैं क्या कर दिया, हमने यहाँ पर ये लगा दिया। अब नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 फेनिल ब्यूटेन, ठीक है। ये इसका नाम, इसका ये प्राइमरी बेंजिल हैलाइड, ये सेकेंडरी बेंजिल हैलाइड, और ये टर्शियरी बेंजिल हैलाइड, ठीक हो गया। ये हमारे एक आध एग्जाम्पल और करते हैं हम, ये वाइनेलिक हैलाइड के एग्जाम्पल हैं, नेचुरल नंबर 1 2 सीधे हो जाएगा, इसमें क्लोरोएथीन भी, क्लोरोएथीन भी बोल सकते हैं, CHLO क्लोरोएथीन, ये 1 क्लोरो 1 एथीन, ठीक है। ये 1 क्लोरो एथीन ही बोल सकते हैं, एथीन तो 1 की लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ये हो जाएगा 1 ब्रोमो एक ही नंबर में 1 2, है ना, 1 ब्रोमो 1 2, जो भी है इसमें नंबरिंग की जरूरत नहीं, नंबरिंग सीधे एक ही में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 कैसे हम ले सकते हैं, यहाँ 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1E, साइक्लोहेक्स 1E, ठीक है ना, ये इसका। एल्डिहाइड में सामान्यतः हम ऑर्थो, मेटा और पैरा जो होता है इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा 1 2 3 4 नंबरिंग का भी हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो इसको हम देखते हैं किस प्रकार हम इनका प्रयोग करेंगे। देखो 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन 4 एग्जाम्पलों का हम यहाँ पर तुम्हें जो है नाम बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, क्या होता है क्लोरोबेंजीन, CHLO क्लोरोबेंजीन। ये क्या होता है, देखो इसमें अगर एक को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, ये भी अगर ये क्लोरोब्रोमीन हुआ,
अब इसको फिक्स करते हैं, यदि इसके बगल में यदि कोई हैलोजन परमाणु आता है उसे और क्या बोलेंगे, ऑर्थो। ये हो जाएगा, एक छोड़ के आएगा इसे मेटा बोलेंगे, और ठीक इसके बोल जाएगा इसे पैरा बोलेंगे। यानी कि किसी भी बेंजीन, किसी भी हमारा कोई ग्रुप है, ठीक है ना, कोई माना कोई हमारा ये कोई हैलोजन है, तो यहाँ पर कोई अगर जुड़ा है, ये हमारा ऑर्थो हो जाएगा, ठीक है, इसे ऑर्थो बोलेंगे। यदि यहाँ पर कोई इसे मेटा पोजिशन पे, मेटा पोजिशन, ये ऑर्थो पोजिशन, ये मेटा पोजिशन और ये पैरा पोजिशन, ठीक इसके अपोजिट पैरा पोजिशन, और ठीक एक छोड़ के अगला है मेटा पोजिशन, ठीक इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजिशन। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो जाएगा मेटा ब्रोमो, इसको हम बोलेंगे मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। इसे एक नाम हो रहा है मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक हो गया। यानी इसके सापेक्ष ये मेटा है, इसके सापेक्ष ये मेटा है, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा, विक्रम करें वैसे नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जाएगा 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसमें तो इसमें यह थोड़ा सा अलग केस में दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। इसे डाइब्रोमो बेंजीन है, सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, चाहे यहाँ से लो, इसके एक छोड़ के सामने, मतलब सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन, ट्राइब्रोमो बेंजीन, या 1 2 3 4 5 6, ये कहें 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब ये वाला केस जो हमारा दिख रहा है, ये देखो, ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। इसे क्या नाम देंगे, कैसे बोलेंगे इसको। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि ये हमारा टॉलिन है, इसे टॉलिन बोलेंगे, ठीक है ना। ये टॉलिन हो गया, इसको यदि क्लोरीन हटा दें तो हमारा बेंजीन के ऊपर शेष लगता है, टॉलिन बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, ओ क्लोरोटॉलिन, ओ क्लोरोटॉलिन, TOLUENE, ई क्लोरोटॉलिन। ये क्या हो गया, इसका सामान्य नाम, ठीक है। यदि IUPAC नाम की बात करेंगे, क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम, इसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। पहले C क्लोरो आएगा, 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, ठीक है। ये हमारे इसके नाम। यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, ये हमारे, इसको बोलते हैं फेनिल, ठीक है, इसे बोलते हैं बेंजिल, इसे बोलते हैं बेंजल, बेंजल और बेंजो, ठीक है ना, 3 नाम है। इसको मैं पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर एग्जाम बताता हूँ। इसे बोलते हैं फेनिल, क्या कहा इसको, फेनिल बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं, या बेंजिल भी बोलते हैं, बेंजीन ही बोलेंगे, ठीक है। इसे बेंजिल, इसे बेंजल, इसे बेंजो। इसको हम देखो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, फेनिल, बेंजिल, बेंजल और बेंजो, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो फेनिल क्लोराइड है, ठीक है ना, बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं इसे बेंजिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये फेनिल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन ही बोलेंगे इसको सिंपल वे में। ये बेंजिल क्लोराइड है, ये बेंजल क्लोराइड है, बेंजल डाइक्लोराइड बोलेंगे इसे, ठीक है ना। ये बोलेंगे बेंजल डाइक्लोराइड, ये बेंजो डाइक्लोराइड, ठीक है ना, ये बेंजो डाइक्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजिल क्लोराइड है, ये बेंजल डाइक्लोराइड है, ये बेंजो डाइक्लोराइड है।
तो इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब इसके बाद बाकी इसमें जितना भी बताया जाए कम है, मैं आपको प्रैक्टिस दे दे रहा हूँ। जो भी आपको दिक्कत आएगी आप मुझे आप पूछेंगे, मैं उसे उसका नाम आपको बताऊँगा। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप इसमें यदि प्रैक्टिस अच्छा कर लेंगे तो आगे अल्कोहल में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जो मेन दिक्कत है यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो जो मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ बच्चों, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप अपने फेयर कॉपी में करेंगे और मेरे को नाम लिख के दिखाएंगे। पहला है CH3 होल ट्वाइस CH ब्रैकेट में CH3। ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं इसको आप फंक्शन ग्रुप मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मान के चलेंगे। जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, यानी कि नंबरिंग में ही कुछ नहीं आएगा, बिना विदाउट नंबरिंग में आ रहा है, इसको ये मान के चलते हैं अक्सर। CH3 CH2 CH ब्रैकेट में CH3 CH C2H5 ब्रैकेट में Cl। थर्ड है CH3 CH2C CH3 होल ट्वाइस डैश CH2I। फोर्थ है CH3 होल थ्राइस C CH2 CHBr ब्रैकेट में C6H5। फिर पांचवा है CH3 CH3 ब्रैकेट में CHBr ब्रैकेट में CH3। फिर छठा है CH3C C2H5 होल ट्वाइस CH2Br। फिर सातवां है CH3C Cl ब्रैकेट में C2H5 ब्रैकेट में CH2 CH3। फिर आठवां है CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl ब्रैकेट में CH2 CH CH3 होल ट्वाइस। फिर नवा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CBr ब्रैकेट में CH3 होल ट्वाइस। 10वां है P, यानी इसको जो है आप इसको ड्रॉ इस ढंग का डायग्राम शो कर लेंगे इसका आप। अगला है P, पैरा पर्सन क्लोरीन है बेंजीन के C6H4 में। फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन से रिप्लेस है, एक हाइड्रोजन इस इधर में CH2Cl CH2CH CH3 होल ट्वाइस से रिप्लेस है, ठीक है ना। तो इसका नाम करेंगे। अगला है मेटा Cl CH2 C6H4 CH2 C CH3 होल ट्वाइस। और फिर 12वां है ऑर्थोपर्सन ब्रोमीन C6H4 के CH CH3 ब्रैकेट में CH2 CH3। फिर 13वां है CH3 Cl CHBr CH3, ठीक है। और 14वां है CH F2 CBr ClF, ठीक हो गया। ClF क्लियर करता हूँ इसको मैं, क्या है अभी यह है CHF2 CBr ClF, यानी इस क्लोरीन से Br ClF जुड़े हैं और इस क्लोरीन से H और F2 दो F जुड़े हुए हैं। अगला हमारे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिस स्ट्रक्चर कैलकुलेशन में आपको करनी है। तो ये आपको कम से कम 15 एग्जाम्पल हैं, इनको आप कॉपी में करेंगे। जो दिक्कत आएगी मुझसे पूछेंगे, इसका बाद में आपको मैं आंसर भी आपको देने की कोशिश करूँगा, तो इससे आप मिलान कर लेंगे। ये हर एक की कॉपी में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला वीडियो में यहीं पर रोक रहा हूँ। अगले समय इसका एल्किन हेलो एल्किन व हेलो रेंज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की वीडियो और प्लस हो सकता है अगर टाइम मिले उसमें जगह बचती है तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में डालने का प्रयत्न करूँगा।